ग्रंथादिराज स्वामी सार की रचयिता कलिकाल सर्वज्ञ श्री आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित है। इसमें जीव का लक्षण कहने के लिए गाथा 24 अवतरित होती है, जिसमें कहा है, कहे सो वो सब बड़हुड़ाड़ दिठो जीवो उवयोग लक्षणोड़े चम कहे सो पुगल दीगो जम्बड़ सीमा जमीनम सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। वह कैसे पुद्गल हो सके जो तो कहे मेरा उसे। प्रश्न नंबर 276 276। यहाँ उपयोग के स्वरूप की बात चल रही है। तो पहला कथन है अर्थ विकल्प, अर्थात स्वपर पदार्थ है, विकल्प उपयोग है, अर्थात स्वपर के आकार का अभिभाषण है। यह ज्ञान का ही लक्षण। दूसरा कथन स्वपर को ग्रहण करने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। तीसरा वचन सर्वार्थ सिद्धि में चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग, चैतन्य को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता, वह परिणाम उपयोग कहलाता है। चौथा आत्मा का चैतन्य अनुवर्ती, चैतन्य का अनुसरण करने वाला परिणाम सो उपयोग है। प्रकाश दीपक की भांति उपयोग धर्म है। यहाँ तक अपनी कल व्याख्या हुई थी। पांचवा वचन है उपयोग। उपयोग का अर्थ है उपयोग। आत्मा का चैतन्य विधायी परिणाम उपयोग है, जो चैतन्य के साथ रहता है, अन्वय रूप से परिणमित होता है, अथवा पदार्थों की जानकारी के समय यह घट है, ये पट है इत्यादि प्रकार से पदार्थों को जानने रूप व्यापार करता है, वह चैतन्य अनुविधायी है। उपयोग क्या है? जो चैतन्य का अनुविधायी परिणाम। अनुविधायी कहो अथवा अनुसरण करने वाला कहो, एक ही बात। जो चैतन्य के साथ रहता है, चैतन्य गुण है, और उपयोग उसका परिणाम है, वह अन्वय रूप से परिणमित होता है। अन्वय रूप से माने अनादि अनंत एक प्रवाह रूप से परिणमित होता है, अथवा पदार्थों की जानकारी के समय यह घट है, यह पट है, अन्वय रूप से परिणमित होता है, ये उसकी सामान्यपना है, और ये घट है, ये पट है। घट घड़े को कहते हैं, पट वस्त्र को कहते हैं। अब वो कुछ भी लगा सकते हो आप, जिसको जानता है, शरीर को जानता है, भाई को जानता है, बेटे को जानता है, मंदिर को जानता है, प्रतिमा को जानता है। तो किसी न किसी को जानने का व्यापार ये चलता ही रहता है, कभी जानने का व्यापार बंद नहीं होता। वह चैतन्य का अनुविधायी है। आगे आता है ये ज्ञान दर्शन उपयोग की विवक्षा में उपयोग शब्द का अर्थ विविक्षित पदार्थ को जानना देखना जिसका लक्षण है, ऐसा पदार्थ ग्रहण रूप व्यापार ऐसा होता है। ज्ञान दर्शन उपयोग के दो भेद हैं, एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। इस तरह से भेद करते हैं तो उपयोग शब्द का अर्थ विविक्षित पदार्थ को
जानना और देखना जिसका लक्षण है। पदार्थ ग्रहण रूप व्यापार, किसी न किसी को जानने का व्यापार, देखने का व्यापार उपयोग करता रहता है। उक्त कथनों से स्पष्ट ही है कि उपयोग शक्ति नहीं है, उपयोग ज्ञान दर्शन गुणों का जानन देखने रूप परिणाम ही है। कुछ लोग उपयोग लक्षण को शक्ति मानते हैं, तो ये शक्ति नहीं है, यह व्यक्त है और जानने देखने रूप परिणाम इसका स्वरूप है। शक्ति हो और व्यक्त ना हो तो छद्मस्त उसे कैसे पकड़ सकता है? क्या समझ? व्यक्त हो तभी तो वह छद्मस्त उसे पकड़ पाए। अगर व्यक्त न हो तो उसकी शक्ति को कैसे पहचान सकता है? क्या समझ? तो व्यक्ति से शक्ति की प्रतीति होती है, व्यक्ति की अनुभूति होती है और शक्ति की प्रतीति होती है। शक्ति नहीं तो व्यक्ति आई कहां से? इसका मतलब व्यक्ति है तो शक्ति भी है। तो शक्ति की प्रतीति होती है और व्यक्ति की अनुभूति। प्रश्न होता है कि उपयोग शुद्ध अशुद्ध दो प्रकार का होता है। इस तरह से भी उपयोग के भेद हैं, ज्ञान दर्शन रूप से भी उपयोग के भेद हैं, और ज्ञान और उपयोग शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार का होता है, माने शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग। परंतु अभी शुद्धोपयोग हुआ नहीं, ऐसा प्रश्न है। अभी तो अशुद्धोपयोग ही है, और अशुद्धोपयोग को आत्मा का लक्षण माने तब लक्ष्य रूप आत्मा अशुद्ध प्रतीति में आता है, तो क्या अशुद्ध आत्मानुभूति से सम्यक दर्शन होगा? समझ में आना? प्रश्नकार ये कह रहा है कि उपयोग दो प्रकार, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। तो वो कहता अभी तक तो शुद्धोपयोग हुआ नहीं, अज्ञानी है, अशुद्ध उपयोग है। तो वो अशुद्ध उपयोग को यदि लक्षण बनाते हैं तो अशुद्ध आत्मा की अनुभूति होगी, और अशुद्ध आत्मा की अनुभूति से सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? क्या समझ? प्रश्न समझ में आ गया नहीं? ये प्रश्न है, तो इसका समाधान करते हैं। शुद्धोपयोग अभी है नहीं, यदि अशुद्धोपयोग को लक्षण बनाते हैं तो अशुद्ध आत्मानुभूति होगी, और अशुद्ध आत्मानुभूति के काल में सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता। क्या समझना है? समाधान में कहते हैं कि शुद्धोपयोग अभी है नहीं, यदि अशुद्धोपयोग को लक्षण बनाते हैं तो अशुद्ध आत्मानुभूति होगी, और अशुद्ध आत्मानुभूति के काल में सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता। तो इसका समाधान फिर करते हैं कि अशुद्धोपयोग शुद्धोपयोग तो विशेष है, ये सदैव नहीं होने से ये लक्षण नहीं, लक्षणाभास है, क्योंकि इनको लक्षण मानने में अव्याप्ति दोष आता है। अतः उपयोग सामान्य जीव का लक्षण है। समझ में आना? उपयोग के जो दो भेद हैं वो उपयोग के विशेष हैं। तो अशुद्धोपयोग भी जीव का लक्षण नहीं है और शुद्धोपयोग भी जीव का लक्षण नहीं। उपयोग सामान्य जीव का लक्षण है। समझ में आया? माने शुद्ध आत्म सन्मुख जो उपयोग है वो भी जीव का लक्षण नहीं, क्योंकि उसमें अव्याप्तिपना है, वो अनादि से नहीं है। और अशुद्धोपयोग सदा काल नहीं रहेगा, जब शुद्धोपयोग होगा तो अशुद्धोपयोग मिट जाए। इसलिए अशुद्धोपयोग भी लक्षण नहीं है, उसमें भी अव्याप्ति है। तो लक्षण क्या है?
उपयोग सामान्य, जानन जानन रूप, ये लक्षण है। प्रश्न आता है, आपने कहा उपयोग सामान्य जीव का लक्षण है, तो क्या उपयोग शक्ति को लक्षण माने? उपयोग सामान्य से लोग समझने लगते हैं कि शक्ति लक्षण है, तो समाधान करते हैं नहीं, उपयोग शक्ति रूप नहीं होता है, वो तो चैतन्य का अनुविधायी परिणाम, शक्ति रूप होता ही नहीं, व्यक्त रूप है। उपयोग व्यक्त परिणाम ही है जो पहले दिखा दिया है। उपयोग में ज्ञेयाकार विशेष कहलाता है और जानन जानन सामान्य कहलाता है। समझ में आया? उपयोग व्यक्त परिणाम ही है, ये बात तो पहले सिद्ध हो चुकी। उपयोग में जो ज्ञेयाकार विशेष कहलाता है वह जानन जानन सामान्य, जानन जानन सामान्य कहलाता है, और जो ज्ञेयाकार है वो विशेष कहलाता है। समझ में आने? जैसे दर्पण है, चौराहे पर दर्पण लगा हुआ है, तो दर्पण का एक स्वच्छता उसका स्वरूप है, और उसमें उसके सामने गुजरने वाले पदार्थ उसमें प्रकाशित होते हैं, तो वो निरंतर बदल रहे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, वो सब प्रकाशित होते जा रहे हैं, तो वो बदल रहे हैं, वो दर्पण का विशेष स्वरूप है। और उसमें जो प्रकाशकपना है, स्वच्छता है, वो उसका सामान्य स्वरूप है। तो ऐसे ही जो ज्ञान में प्रकाशकपना है वह उसका सामान्य स्वरूप है, और जो प्रकाशित रूप हो रहा है वो विशेष है, तो वो बदलता जा रहा है, तो वो लक्षण नहीं है। हाँ, प्रकाशकपना जाननपना जो है वो लक्षण है। वो जिस जैसा जाना उसका जो ज्ञेय का जैसा ज्ञान का रूप हुआ वो लक्षण नहीं है। दर्पण का स्वच्छता लक्षण है, और जो दर्पण में जो प्रतिबिंबित हो रहा है वह प्रतिबिंब तो उसका लक्षण नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिबिंबित होता चला जा रहा है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रतिबिंब हैं वो उसका विशेष स्वरूप है, और प्रतिबिंब को प्रकाशित करना वो उसका सामान्य स्वरूप है। ऐसे ही ज्ञेय को प्रकाशन करना वो ज्ञान का सामान्य स्वरूप है, और ज्ञेयाकार ज्ञान का होना ये ज्ञान का विशेष स्वरूप है। तो विशेष बदल रहा है वो जीव का लक्षण नहीं है, जो सामान्य है उपयोग जानन जानन वही जीव का लक्षण है। अब प्रश्न आता है कि शुद्ध आत्मानुभूति शुद्धोपयोग के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, परंतु उपयोग तो अभी अशुद्ध ही है, सम्यक दर्शन कैसे हो? देखो, हाँ, उपयोग जीव का लक्षण है। अब वो शुद्धोपयोग को लक्षण बनाए तो शुद्ध आत्मा की अनुभूति हो गई, और अशुद्ध उपयोग को लक्षण बनाए तो अशुद्ध आत्मा की अनुभूति हो। तो प्रश्नकार का कहना तो ये है कि अभी तो अशुद्धोपयोग ही है, तो शुद्धोपयोग तो अशुद्ध आत्मा की अनुभूति होगी, तो सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? और उपयोग अभी अशुद्ध ही है, तो उससे कहते हैं शुद्धोपयोग दो प्रकार का है। समझ में आया ना? शुद्धोपयोग दो प्रकार का है।
शुद्धात्म स्वभाव के सन्मुख उपयोग को भी शुद्धोपयोग कहते हैं। यह शुद्धोपयोग आत्मा का लक्षण नहीं है, क्योंकि वह त्रिकाल नहीं है, अति अपिव्याप्ति दूषण है। और जो शुद्धोपयोग आत्मा का स्वभाव है, वही आत्मा का लक्षण है। उस शुद्धोपयोग लक्षण से लक्ष्य रूप शुद्धात्मा को ग्रहण करेंगे तो सम्यक दर्शन अवश्य होगा। समझ में आना? शुद्धोपयोग दो प्रकार का है। जैसे धर्म दो प्रकार के बताए थे, ऐसे शुद्धोपयोग दो प्रकार का है। एक तो शुद्ध आत्मा के सन्मुख जो उपयोग होता है उसको शुद्धोपयोग कहते हैं। वह शुद्धोपयोग त्रैकालिक नहीं, अनादि से नहीं है, उसमें अव्याप्ति दोष आता है। और एक उपयोग अनादि काल से बरत रहा है और उसमें भी नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म नहीं है, मोह राग देश ज्ञान उपयोग में नहीं है, इसलिए वह भी शुद्धोपयोग है। वो त्रैकालिक शुद्धोपयोग है और वही जीव का लक्षण है। समझ में आया? कठिन लग रहा है। લોકોને ખ્યાલ આવશે કે શૈલી જે રીતની ચાલે છે આત્માઓ તો જાણશે, બાકી બીજા બધા કરીને બેઠા રહેશે. कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, उसे सरल करूंगा। देखो, इतनी बात तो आपको जम रही होगी। ये अशुद्ध उपयोग को लक्षण बनाएंगे तो शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। समझ में आ रहा? और इस समय अशुद्ध उपयोग चल रहा है, ऐसा प्रश्नकार का कहना है। तो समाधान करते हैं कि शुद्धोपयोग दो प्रकार का है। तुम जिसे शुद्धोपयोग समझ रहे हो वो अभी है नहीं। क्या समझ में? माने शुद्ध आत्मा की अनुभूति रूप जो शुद्धोपयोग है वो अभी है नहीं। तो फिर शुद्धोपयोग अभी है, वो कैसा है? कि वो ऐसा है कि उसमें अशुद्धता नहीं है। अब अशुद्धता तीन प्रकार की होती है, एक नो कर्म रूप, एक द्रव्य कर्म रूप और एक भाव कर्म। तीन प्रकार की अशुद्धता, तीन प्रकार के मल होते हैं। और सितंबर में भी शायद होंगे, ऐसे है ना तीन। नो कर्म, नो कर्म शरीर और संयोग को कहते हैं। और कर्म 8 प्रकार का होता है, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहिनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र, विवेक। तो ये 8 प्रकार का कर्म होता है और इसका उदय विपाक वो भाव कर्म होता है। ये तीनों के तीनों पुद्गल के परिणाम, नो कर्म, द्रव्य कर्म और उसके उदय रूप विपाक वो भाव, ये तीनों पुद्गल के परिणाम हैं। ये हमारे ज्ञान में नहीं है। ज्ञान आत्मा में है और उस आत्मा में ये तीनों नहीं। नो कर्म में क्या लिया? शरीर और संयोग, चेतन अचेतन रूप से। चेतन में भाई बहन, पति आदि ये सब, और अचेतन में रुपया, पैसा, सोना, चांदी, धन, मकान आदि, ये सब नो कर्म कहलाते हैं। तो ये नो कर्म पुद्गल के परिणाम हैं और मैं ज्ञानमयी आत्मा हूँ। मेरे आत्मा में तो कोई भी नो कर्म नहीं।
है, ये तो अपने आप में देख सकते हो कि मेरे आत्मा में ज्ञान है, कि मेरे आत्मा में स्त्री पुत्र भाई बहन है, कि मेरे आत्मा में ये आंख नाक कान वाला बोलने चलने वाला है क्या? नहीं है ना। आत्मा बोलता है कि उद्गल बोलता है। कौन बोलता है? उद्गल बोलता है, आत्मा नहीं बोलता। उद्गल में एक भाषा वर्णा होती है, वो भाषा वर्णा वचन रूप परिणमित होती है। तो पुद्गल बोलता है, टेप रिकॉर्ड बोलता है, मृदंग बोलता है, ढोलक बोलती है। क्या समझ? आत्मा नहीं बोलता। आत्मा जानता है, बोलता नहीं। क्या समझ? तो उनके अलावा बोल भी नहीं सकता है अचेतन? उनके अलावा अचेतन बोल भी नहीं सकता क्यों है? नहीं बोल सकता? बादल गरजते हैं, वो तो बोलते विसरसा परिणाम है। विसरसा परिणाम से कुछ भी वो उसमें लेना देना नहीं है। इसका परिणाम वो विसरसा सहज रूप से जो हो रहा है, इसके अंदर कोई करने के लिए नहीं जा रहा है। जहाँ पर बोलने जो के हो रहा है सहज रूप से ही सब हो रहा है। जो हो रहा है उसको करने वाला कौन और उसका परिणाम कौन? जीव बोलता है तो फिर बोल बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? यदि जीव ही बोलता हो तो बोलता ही रहे ना। जीव बोलता नहीं, जीव के बिना ये बोल भी नहीं सकता है। बात ये है कि ये नहीं बोल रहा है, लेकिन इनके बिना भी ये नहीं बोल सकता है। देखो, निमित्त नैमित्तिकपना है। बोलने की जो शक्ति है वो पुद्गल की है। समझ में आया ना? टेप रिकॉर्ड बोलता है कि नहीं बोलता? बोलता है, तो वो उसमें बोलने की शक्ति है ना, तो बोलता है ना। ढोलक बोलती है, बाजे मृदंग बोलते हैं ना। जीव के पुरुषार्थ के बिना कहाँ पर बोलने वाला है? ये जीव ने हाथ नहीं हिलाया होता तो ढोलक कहाँ से बोलेगी? ढोलक की ताकत कहाँ पर है कि वो बोलेगी? अच्छा, हाथ हिलाने वाले आप हैं तो जरा इसको इधर हिला दो ना। नहीं, उसमें शक्ति पड़ी हुई है ढोलक के अंदर। इधर हिलाने में आकाश में निमित्त है, आप ये कह सकते। जीव उसका निमित्त है, लेकिन जीव उसका कर्ता नहीं है। समझ में आया ना? जीव का भाव एक निमित्त है और वह उसका कर्ता नहीं है। ये हमारे अनुभव की बात है। हम आज सोचते हैं कि आज हम ये बोलेंगे। समझ में आया ना? और वो जरूरी नहीं है कि वो बोल पाए। नहीं बोल पाते, सोच के आते हैं कि ये बोलेंगे और वो नहीं बोल पाते। और हर बार कुछ न कुछ ऐसा भूल जाते हैं जो पहले कभी न बोला हो, ऐसा भी बोल जाते हैं। तो है उसकी स्वतंत्रता के नहीं। भगवान की वाणी में भगवान की उसमें इच्छा निमित्त नहीं है, उनका कोई विकल्प निमित्त नहीं है। वो वाणी स्वयमेव खिलती है, दिव्य ध्वनि। तो वो दिव्य ध्वनि स्वयमेव फुर्ती है, वो पुद्गल का परिणाम है। वह एक अतिशय है, वो भगवान का स्वरूप नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप हो तो आत्मा में हो और सदा काल रहे, इसलिए वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो पुद्गल का परिणाम समझना ये है। निमित्त है ये बात नहीं समझनी, समझना ये है कि है किसका। वो आत्मा में नहीं है, वो पुद्गल का है, वो आत्मा में नहीं है। आत्मा का नहीं, मेरा नहीं। तो वचन मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर से संबंधित स्त्री पुत्रादिक मेरे नहीं,
और ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के जो कर्म हैं वे सब पुद्गल से रचित हैं। वे कोई भी मेरे नहीं, मेरे में नहीं। कर्म आत्मा में नहीं होते। कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? अपराधी के बेड़ी होती है, बेड़ी पड़ी होती है ना, बेड़ी अपराधी में नहीं होती और बेड़ी में अपराधी नहीं होता। समझ में आया ना? अपराधी में बेड़ी नहीं है और बेड़ी में अपराधी नहीं। बेड़ी बाहर, बेड़ी बाहर। अपराधी और बेड़ी का संयोग तो होगा ना? संयोग है, संयोग है, लेकिन एकत्व तो नहीं है। कर्म का संयोग है, लेकिन कर्म मेरा नहीं है। साथ में है पर मेरा नहीं है, वो मेरे से भिन्न है। जैसे पुस्तक मेरा है, वो मेरा है तो, लेकिन वो साथ में है लेकिन मेरा नहीं। हाँ, साथ में है पर मेरा नहीं है, मेरा मेरे से भिन्न है। मेरे से भिन्न। वैसे ही कर्म है साथ में, हाँ, इसके बाद भी मेरा नहीं है। मेरा नहीं। वो पुद्गल से रचित है और पुद्गल रूप ही परिणमता है, वो ज्ञान रूप नहीं परिणमता है। ज्ञानावरण तो ज्ञान रूप परिणमता ही नहीं है। ज्ञानावरण का क्षोपसम भी ज्ञान रूप नहीं परिणमता। क्या समझना है? क्या होगा ज्ञानावरण का सर्वसम से? ज्ञानावरण का क्षोपसम वो तो कर्म का क्षोपसम। हाँ, कर्म का सर्वसम। तो कर्म का सर्वसम से जीव को लाभ हानि तो देख रहे हैं, सर्वसम होता है तो लाभ। क्षयोपसम, क्षयोपसम है वो जड़ है, कर्म जड़ है, तो उसका क्षोपसम भी जड़ है। समझ में आना? उसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान आत्मा में है। हाँ, क्षयोपसम निमित्त है, लेकिन क्षयोपसम में ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह कर्म की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। नहीं तो इससे जीव को क्या लाभ हुआ? सर्वसम से जीव को ये लाभ हुआ कि जल्द से ज्ञान उनके पास आया। तो अब समझो कि पास आया कि उसमें ज्ञान था। आत्मा में ज्ञान आया कि आत्मा में ज्ञान था, वो प्रकट हुआ। वो प्रकट हुआ। हाँ, तो उनकी वजह से हुआ। एक बात बताओ। हाँ, सूर्य में प्रकाश है। हाँ, और बादल घिर जाते हैं, मेघ पटल हो जाता है, तो मेघ पटल होने पर सूर्य का प्रकाश प्रकट हो जाता है। तो वो प्रकाश सूर्य का है कि मेघ पटल का है? सूर्य का है। मेघ पटल हट जाने पर वो प्रकाश दिखने लगता है, लेकिन वो प्रकाश है किसका? मेघ पटल में से आया है कि मेघ पटल ने दिया है? सूर्य का ही। ऐसे ही ज्ञानावरण में से तो आया नहीं, ज्ञानावरण के क्षोपसम ने ज्ञान दिया नहीं। ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है। समझ में आना? अब हम दूसरी भाषा में बोलते हैं। जितना ज्ञान का उदय है उतना ज्ञानावरण का क्षोपसम है। क्या समझ में? जितना ज्ञान का उदय है उतना ज्ञानावरण का क्षोपसम है। एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि, उतना ज्ञान है। माने हम ज्ञान को भी देखते हैं तो कर्म के पक्ष से देखते हैं। अपने पक्ष से देखना सीखो। क्या समझ में आया? जितना क्षोपसम है उतना ज्ञान है, जितना ज्ञान है उतना क्षोपसम है। जितना ज्ञान है उतना क्षोपसम। और मेरी ओर से वो हाँ, को देखना है। हाँ, अपने पक्ष से देखना सीखो। जो मेरा नहीं है, जो मेरा नहीं है उसका ही पक्ष पड़ा है। क्या समझना? और जो मेरा है उसका पक्ष ही नहीं आया है, लक्ष्य कहाँ से बनेगा? पहले अपना पक्ष तो बनाओ। तो हम
ज्ञान को भी देखते हैं तो कर्म के पक्ष से देखते हैं, जबकि ज्ञान में इतनी ताकत है कि ज्ञान के प्रभाव से कर्म का नाश हो जाता है, पर कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि किसी जीव के ज्ञान का नाश कर दे। है कोई अरिहंताड़म बोलते ना, अरिहंत का अर्थ क्या है? जो कर्म शत्रु को हनन करता है उसको अरहंत कहते हैं, जो कर्म का नाश करता है। तो ऐसे तो अनंत जीव हो गए कि जिनके पुरुषार्थ से कर्म का नाश हो गया, लेकिन एक भी जीव बता दो ऐसा कि किसी कर्म ने जीव को जड़ बना दिया, ज्ञान नष्ट कर दिया हो, चाहे वो निगोद में क्यों न हो, अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान हो उसको, लेकिन ज्ञान के बिना कोई जीव नहीं, किसी कर्म में इतनी ताकत नहीं कि जीव को ज्ञान से रहित कर दे। क्या समझ? और ज्ञान में इतनी ताकत है कि कर्म को नष्ट कर दे, कर्म से रहित कर सकते। तो अनंत बलवान कौन है? कर्म के ज्ञान। ज्ञान तो हम ज्ञान वाले हैं कि कर्म वाले हैं? ज्ञान वाले हैं ना। तो हमारे में बल है, हमारे में इतना बल है कि ज्ञान भी अपने से होता है और कर्म भी हमारे ज्ञान के कारण भाग जाता है। जितना ज्ञान होता है उतना कर्म नष्ट होता है। आपको जितना ज्ञान है उतना ज्ञानावरण आपका नष्ट होता है। तो ज्ञान कर्म नाशक है, कर्म ज्ञान नाशक नहीं है। ज्ञान कर्म नाशक है। हाँ, अब देखो, अंधेरा मिटने से प्रकाश होता है कि प्रकाश के होने से अंधकार मिटता है? तो हम प्रकाश वाले हैं कि अंधकार वाले? क्या समझना? कर्म है अंधकार रूप और हम हैं प्रकाश रूप। तो अंधकार को हटाने से प्रकाश होगा कि प्रकाश के होने से अंधकार हटेगा? तो फिर हमें कर्म की क्यों आलम्बन लेते हैं? कर्म को हटाने की जरूरत थोड़ी है। कर्म के हटाने से ज्ञान का प्रकाश थोड़ा ही होगा, हमारे ज्ञान के प्रकाश से कर्म हटेगा। हाँ, ये भी है कि जैसे सूरज बादल के पीछे बादल से ढका हुआ है, हम बोलेंगे तो बादल से ढका हुआ सूरज है, तो बादल से ढका हुआ सूरज है, जैसे ही बादल से ढका हुआ है, लेकिन सूर्य में तो बादल नहीं है ना। सूर्य में बादल नहीं है, तो मेरे में तो कर्म नहीं है ना। सूर्य तो उस समय भी प्रकाशित ही है, जिस समय बादल है उस समय भी सूर्य प्रकाशित ही है और प्रकाश स्वरूप ही है। जिस समय कर्म है उस समय मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, प्रकाशित स्वरूप ही हूँ। नहीं, तो बात ये उठी कि अंदर तो केवल ज्ञान बैठा हुआ ही है, सम्यक दर्शन केवल ज्ञान सब कुछ बैठा हुआ है, अंदर का सूर्य तो झलक रहा है। अभी वो सूरज जो झलक रहा है उनके आगे एक लेयर लगा हुआ है बादल का, वो बादल का लेयर ज्ञान के अंदर किस रूप में लगा हुआ है कि जिनकी वजह से वो प्रकट नहीं हो रहा है। अच्छा, अब हम पूछते हैं कि कोई नाटक होने वाला है और वहां पर्दा डला हुआ है, मंच पर पर्दा डला हुआ है और पर्दे के भीतर वो अपनी तैयारी कर रहा है, समझ में आया ना? और बाहर वाले बाहर बैठे हुए हैं और भीतर वाला भीतर है। अब वो पर्दा किसके लिए है? बाहर वाले के लिए है कि भीतर वाले के लिए? दोनों के लिए नहीं है, क्योंकि अंदर वाले को अभी तैयार होना है, इसलिए बाहर नहीं दिखाई देना है कि अंदर वाला बाहर देखना नहीं चाह रहा है, बाहर वाले देखना चाह रहे हैं। बाहर वाला देखना चाह रहा है, इसलिए उसके लिए वो पर्दा है। हाँ, और अंदर वाला देखना नहीं चाह रहा बाहर को, वो तो अपनों को देख रहा है, इसलिए उसके लिए पर्दा नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? पर्दा किसके लिए? बाहर वाले के लिए। जो भीतर देखना चाहता है उसके लिए पर्दा है, और जो देखना नहीं चाह रहा है
अपने ही अंदर देख रहा है, उसके लिए पर्दा नहीं है। तो हमें आत्मा देखना है तो हमारे लिए कोई कर्म का आवरण नहीं है। क्या समझना है? हम बाहर देखना चाहते तो कर्म का आवरण है। बाहर देखना चाहते हैं तो कर्म का आवरण है, और हम अपने आप को देखना चाहते हैं तो हमारे लिए कोई आवरण नहीं है। हम अंदर वाले हैं, हम अंदर वाले हैं, बाहर वाले नहीं। बाहर वाले नहीं है, हम भीतर वाले हैं। ये बात स्वीकार करो ना कि हम अंदर वाले हैं कि बाहर वाले हैं, हम कर्म वाले हैं कि ज्ञान वाले हैं। ज्ञान वाले हैं। पक्ष तो बड़ा है अनादि से, वो पक्ष छोड़ना है। जब तक कर्म का पक्ष छोड़ के नहीं देखोगे तो आत्मा नहीं दिखेगा। हाँ, हाँ, कैसे होगी वो बात बाद में बताएंगे। अभी तो ये निर्णय करो ना, अभी तो यहाँ ये भेद ज्ञान चल रहा है कि ज्ञान जो है वो अलग चीज है और कर्म अलग चीज है। ज्ञान की सामर्थ्य के आगे कर्म की कोई सामर्थ्य नहीं है। ये बात बैठ गई। क्या समझ? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांत रही मेरी। मैं रागत द्वेष किया करता जब परिणत होती जड़ के। माने कर्म हमें घुमा रहा है, ये भ्रांति है। मैं अपने राग द्वेष से घूम रहा हूं। तो दोष कर्म का नहीं है, दोष मेरा है। ऐसे ही ज्ञान मेरा है, कर्म मेरा नहीं है। ज्ञान बताया था उस दिन, जितने भी आस्तिक मत हैं वे सब ज्ञान की उत्पत्ति पर से मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि आत्मा ज्ञान का खजाना है, आत्मा ज्ञान का पावर हाउस है। क्या समझ? इसमें ज्ञान का निरंतर उत्पादन होता है, इसके उत्पादन को कोई रोक सकता नहीं। गौमठ सार में एक कथन आता है कि जो ज्ञान का उत्पादन होता है। हाँ निरंतर। हाँ, ज्ञान का उत्पादक है आत्मा, ज्ञान की फैक्ट्री है आत्मा। निरंतर ज्ञान का परिणमन होता रहता है, निरंतर ज्ञान परिणाम उत्पन्न होता है आत्मा में। वो आत्मा की स्वयं की सामर्थ्य है, वो आत्मा का स्वयं का स्वभाव है। उत्पादन हुआ मतलब पहले नहीं था। नहीं नहीं, वो ज्ञेयाकार पहले नहीं था। समझ में आया ना? ज्ञान उत्पाद व द्रव्य रूप है, तो उसमें ज्ञान का जो प्रवाह है वो तो अनादि अनंत है, लेकिन भिन्न भिन्न ज्ञेयाकार है। वो नया उत्पन्न होता है, पूर्व का व्यय होता है। ज्ञेयाकार रूप में नया नया उत्पन्न होता है। हाँ, बाकी ज्ञान ज्ञेय रूप में तो नित्य है ही। हाँ, ज्ञान पने सामान्य पने तो नित्य के रूप में नित्य है, और वो ज्ञेयाकार रूप से देखते हैं उसे तो वो उत्पन्न विनिष्ठ वाला है, पाद व्यय वाला है। तो वो ज्ञान का सागर है आत्मा, ज्ञान सागर है और उसकी तरंग है। वो जो ज्ञेयाकार विशेष है वो उसकी तरंग है। तो तरंग प्रति समय उठती है और प्रति समय विलीन होती है। नई तरंग उठती है, पूर्व तरंग विलय होती है। और जल ही रहता है और वो तरंग भी जलमय होती है। समुद्र भी जल का समुदाय है, और जो तरंग होती है वो भी जलमय ही होती है। क्या समझना है? तो उसका जो जलपना है वो सामान्य, और उसका तरंगपना जो लहरपना है ना वो विशेष है। तो अभी बात चल रही थी कि जो कर्म है ना, वो कर्म ज्ञानावरण कर्म जो है वो वास्तव में ज्ञान का घात नहीं करता है। वास्तव में ज्ञान स्वयं ज्ञान की विराधना करके ज्ञान का घात करता है।
ज्ञान की विराधना से ज्ञान का घात हुआ है, तो उसमें कैसे? ज्ञानावरण का उदय निमित्त बनता है। कैसे ज्ञान की विराधना करके? हाँ, अनादिकाल से जीव ने ज्ञान की विराधना की है। किस रूप में? इस रूप में अपने को ज्ञान रूप में स्वीकार नहीं किया, नहीं कर्म रूप में स्वीकार किया। क्या समझ में आया? तो ये ज्ञान की विराधना हुई ना। तो यही मिथ्या भ्रांति निकले, हाँ तो ज्ञान की उपासना है। हाँ, ज्ञान ज्ञान का पक्ष नहीं, ज्ञान का लक्ष्य नहीं, ज्ञान की दृष्टि नहीं, ज्ञान की आराधना नहीं, ज्ञान की विराधना कर रहा है। वो ज्ञान की विराधना ही ज्ञान की घातक है, और ज्ञानावरण का उदय उसमें नहीं मिलता है। क्या समझ? ऐसे ज्ञान की जो प्रगटता है, उसमें ज्ञानावरण का क्षयोपशम निमित्त है, लेकिन वो प्रगटता स्वयं ज्ञान की है, वो क्षयोपशम से नहीं आई। क्या है? जैसे सूर्य में जो प्रकाश है वो मेघ पटल में से नहीं आया है, तो मेघ पटल का स्वरूप ही प्रकाश रूप नहीं है, और सूर्य का स्वरूप ही मेघ पटल रूप नहीं है। जितना ज्ञान ज्ञान का प्रकट बना हुआ है उतना कर्म का क्षयोपशम, बस। हम देखते उधर से, देखना इधर से, कैसे प्रकट बना हो ज्ञान का? इतना ही दृष्टि का बदलना है। दृष्टि बदलते कहते हैं जग दिट्ठा तत्पिट्ठा। दृष्टि का बदलना क्या? कि हम देखना इधर से सीखें। हम देखते हैं उधर से, हैं आत्मा, देखते हैं कर्म से अपने को, हैं आत्मा और देखते हैं इंद्रियों से। आत्मा है, ज्ञान में है, तो हम आत्मा को, हम अपने आप को ज्ञान से देखें, कर्म से नहीं देखें। तो देखने की ये जो दृष्टि बदल जाना है, इसका नाम दृष्टि बदलना है। स्वदृष्टि कैसे हो? हम स्व की तरफ से देखना सीखें तो दृष्टि बदलती है, लेकिन कर्म की तरफ से देखते हैं तो दृष्टि कर्म की रहती है, स्व की दृष्टि नहीं होती। तो जो कर्म है वो नो कर्म आत्मा में नहीं है, कर्म भी आत्मा में नहीं है, कर्म का उदय भी आत्मा में नहीं है, कर्म का क्षयोपशम भी आत्मा में नहीं है, कर्म का क्षय भी आत्मा में नहीं। केवल ज्ञान हुआ, कर्म के क्षय से हुआ कि पुरुषार्थ से हुआ? पुरुषार्थ से हुआ ना। और कर्म के क्षय से केवल ज्ञान हो तो एक समय होगा, दूसरे समय कहाँ से आएगा? कर्म का क्षय तो एक ही बार हुआ ना। वाह, क्या समझ? कर्म का क्षय से केवल ज्ञान होता है, तो कर्म का क्षय तो एक बार हुआ ना, दोबारा तो बचा ही नहीं, क्षय क्या होगा? तो एक बार केवल ज्ञान हो जाए, वो अनंत काल तक केवल ज्ञान कैसे रहेगा? लेकिन वो तो संपूर्ण रूप से साफ कर दिया है। तो जब कर्म का संपूर्ण रूप से क्षय कर दिया है, इसलिए जो चीज प्रकट हो चुकी है वो अब निरंतर रहेगी। क्या मतलब है? मतलब ये है कि कर्म जो है, वो ज्ञान जो है अपने आप में पूर्ण हो गया है, तो उसके आगे कर्म टिक नहीं सकता है। समझ में आया ना? कागज अग्नि को ढांक नहीं सकता है। अग्नि जल रही है, कागज डाल दो तो अग्नि ढकेगी, तो भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। ऐसे ही केवल ज्ञान प्रकट होता है तो कर्म भस्म हो जाता है। वो कर्म केवल ज्ञान को ढांक नहीं सकता है। कर्म में इतनी ताकत नहीं है केवल ज्ञान को ढांक दे। केवल ज्ञान की ताकत से कर्म नष्ट हो जाता है। नहीं, ऐसे नहीं। बादल की ताकत वो नहीं है कि वो सूरज को ढक ले। बादल की वो तो ताकत है ना कि वो सूरज को ढक ले। तो बादल की ताकत है ना, वही न कर्म की ताकत है कि वो ज्ञान को ढक ले, दोनों प्रकट कर लेते हैं। हाँ। तो हम पूछते हैं कि ज्ञान को ढक ले तो फिर केवल ज्ञान फिर हो ही नहीं सकता है जी। क्यों? कर्म तो ढके ही रहेगा ना उसे।
हाँ, उनका उनका सामर्थ्य तो ज्ञान का सामर्थ्य तो आपने बताया ही नहीं। हाँ, कि कर्म का अगर ताकत है ढांकने की, तो फिर जीव को केवल ज्ञान कभी हो ही नहीं सकती। क्या समझ? नहीं, लेकिन हाँ, तो हो ही नहीं सकता है केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान की ताकत है तो कर्म को नष्ट होना ही होगा। अरे तो बादल की तो आड़ आपको लग रही है ना। बादल का जो पर्दा है, जो आवरण है, वो तो आपको लग रहा है ना। सूर्य के लिए कहाँ आवरण है? वो तो प्रकाश स्वरूप है, उसके प्रकाश का तो किंचित भी हनन नहीं कर सकता बादल। हाँ, वो तो है ही, लेकिन वही तो देखना है। उसके प्रकाश को बादल किंचित भी हनन नहीं कर सकता। आपको सूर्य का प्रकाश लेना है तो आपके लिए बादल बाधक है। समझ में है ना? हमारी दृष्टि पर की ओर है तो कर्म हमारे लिए बाधक है। हमारी दृष्टि हमारे लिए है, अपने लिए है, तो कर्म हमारे लिए कोई बाधक नहीं। क्या समझ में? सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश में किंचित भी बाधक नहीं है मेघ पटल। वो तो आपके लिए बाधक है ना, कि आप जो प्रकाश लेना चाहते हो तो आपके लिए बाधक है वो मेघ पटल। अभी ही अंदर सूर्य के लिए तो बाधक नहीं है। ऐसे ही अभी हमारे लिए कर्म कुछ भी बाधक नहीं है, अगर हमारी दृष्टि अंतर्दृष्टि हो तो। बहिर्दृष्टि है तो बाधक निमित्त है। अंतर्दृष्टि हो तो कोई बाधक नहीं, हमारी अनुभूति को कोई कर्म रोक नहीं सकता है। तो अभी अंतर्दृष्टि प्रकट और अभी केवल क्या है? अभी ही अंतर्दृष्टि प्रकट की और अभी ही केवल क्या। देखो, अंतर्दृष्टि प्रकट होती है और पुरुषार्थ किसी का अंतर मुहूर्त में हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाएगा। नहीं पुरुषार्थ होगा तो जब होगा तब हो जाएगा। लेकिन अंतर्दृष्टि पुरुषार्थ से हुई, इसी प्रकार केवल ज्ञान का पुरुषार्थ अलग है, अंतर्दृष्टि का पुरुषार्थ अलग है। तो अंतर्दृष्टि का पुरुषार्थ किया तो अंतर्दृष्टि हो गई, और जब केवल ज्ञान जितना पुरुषार्थ होगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। कर्म तो कोई नहीं रोक, ना अंतर्दृष्टि को रोक पाएगा ना केवल ज्ञान को रोक पाएगा। वो तो आपका पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन होगा, आपके पुरुषार्थ से केवल ज्ञान होगा। कर्म जो है ना तो हमारे पुरुषार्थ को रोक पाएगा, ना हमारे सम्यक दर्शन को रोक पाएगा, ना हमारे केवल ज्ञान को रोक पाएगा। हमारी दृष्टि ही सम्यक दर्शन को बाधक है। जो हमारी कर्म दृष्टि है, वही दृष्टि है, वही सम्यक दर्शन की बाधक है। कर्म बाधक नहीं है। कर्म यदि सम्यक दर्शन ना होने दे तो फिर सम्यक दर्शन किसी को हो ही नहीं सकता है। दर्शन मोहनी कर्म जो है सम्यक दर्शन को रोक नहीं सकता है। दर्शन मोह क्या कहता है? जब तक तू ना समझ है तब तक हम तेरे साथ हैं। समझ में आया ना? जब तू समझ जाएगा तब मैं चला जाऊंगा। तो वो तो हमारी ना समझ के साथ है ना। वो कहता है तुम जब तक तुम्हारी ना समझ तब तक हम तुम्हारे साथ हैं, और जब हम समझेंगे तो वो कहता मेरा कोई काम नहीं है, मैं बेकार हूं, मेरा अब कोई काम, क्योंकि अब तू समझदार हो गया। तो ना समझ में साथ है कर्म का। अब समझ कहां से आएगी? कर्म देगा समझ, कर्म समझ देगा कि स्वयं के समझने से समझ में आएगा है? स्वयं के समझने से समझ में आएगा ना। कर्म समझ देने वाला नहीं है, गुरु भी समझ का उपदेश देने वाला है, समझ देने वाला गुरु भी नहीं है। स्वयं के समझने से समझ आएगी। कल 4 दृष्टांत दिए थे, ध्यान है क्या? है? सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को समझाता है, समझता नहीं। मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि को समझाते तो अभी वो नहीं समझता।
सम्यक दृष्टि को समझाता तो नहीं समझता, मिथ्या दृष्टि को समझाता तो नहीं समझता। पहले सम्यक दर्शन या पहले अनंतानुबंधी का क्षय? हम्म, पहले सम्यक दर्शन या पहले अनंतानुबंधी का क्षय? एक साथ होता है, ये भी कहा है। एक ही समय होता है। छह 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 हो, उपसम हो, जो कुछ भी हो, जरूरी नहीं है कि छह हो। पहले तो हाँ, उपसम ही हो। उपसम भी हो सकता है। हाँ, पहले प्रथम बार है तो उपसम होगा। तो अनंतानुबंधी का उपसम पहले हुआ, उनके साथ केवल ज्ञान हुआ कि पहले अरे सम्यक दर्शन हुआ या एक ही समय में दोनों काम, सकाल भेद नहीं। मिथ्यात अनंतानुबंधी, अनाद मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात और अनंतानुबंधी का अभाव होता है। मिथ्यात अनंतानुबंधी भी दो प्रकार की होती है, जीव मिथ्यात एक, अजीव मिथ्यात एक। जीव अनंतानुबंधी का अजीव अनंतानुबंधी, समझ गया ना। तो जो कर्म है वो अजीब है, कर्म में मिथ्यात प्रकृति है, अनंतानुबंधी प्रकृति है। तो वो कर्म है वो अजीब है, और जो मिथ्या मान्यता है वो जीव है, और जो अनंतानुबंधी कषाय है वो जीव है। तो दोनों में अत्यंता भाव की दीवार पड़ी है, दोनों भिन्न है। तो इस बार नो कर्म भिन्न है, कर्म भिन्न है, और कर्म का उदय वह भी आत्मा से भिन्न है। जीव के पुण्य पाप का उदय सर्वज्ञ परमात्मा ने नहीं देखा। जीव के पुण्य पाप का उदय सर्वज्ञ परमात्मा ने नहीं देखा। जीव में ज्ञान का उदय देखा है उन्होंने। हमारे 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 आत्मा में भगवान ने ज्ञान का उदय देखा है, पुण्य पाप का उदय नहीं देखा। अज्ञानियों को पुण्य पाप का उदय दिखता है, ज्ञानियों को ज्ञान का उदय दिखता है। हैं? हाँ, वो दिख रहा है, लेकिन आत्मा में नहीं दिख रहा उन्हें। नहीं है, आत्मा में पुण्य पाप कर्म का उदय नहीं है। वो भाव वाली बात छोड़े या कर्म की बात कर रहे हैं। पुण्य कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय, पुण्य कर्म का उदय आत्मा में होता ही नहीं है, हुआ ही नहीं, आज तक किसी जीव के नहीं हुआ। पाप कर्म का उदय आत्मा में हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं है। तो कहाँ पर उदय हुआ है? बाहर बाहर होता भैया। गाय में रस्सी नहीं बनती, रस्सी में गाय नहीं बनती, क्या रस्सी गांठ रस्सी में लगती है। हाँ, अभी भाव की बात नहीं कर रहे, अभी बात तो उसी की चल रही है ना, उदय की। अभी नो कर्म द्रव्य कर्म और भाव कर्म बताया ना, तो उदय जो है ना वो भाव कर्म आता है, वो पुद्गल का है। तो पुण्य का उदय, पाप का उदय, पुण्य कर्म का उदय, अनुकूलता हुई, अरे मेरे पुण्य कर्म का उदय, पैसा आया, पुण्य कर्म का उदय है। रोग हो गया, पाप कर्म का उदय है, मेरे पाप कर्म का उदय, मेरे पुण्य कर्म का उदय नहीं भाई, मेरे ज्ञान का उदय है। कर्म का उदय बाहर है, मेरे में तो ज्ञान का उदय है ना। कर्म का उदय है, इससे नकार नहीं है, ये कर्म का उदय मेरे में नहीं है, मेरा नहीं है। हाँ, कर्म का उदय कर्म में है, मेरे में नहीं है। मेरे में तो ज्ञान का उदय है, तो ज्ञान का उदय नहीं भाषित होता। नहीं, तो ये भी जो वो अनुकूलता आई तो वो थोड़ी ना जीव को आ रही है, ये भी शरीर को। तो जब व्यवहार हाँ। शरीर से लेकर हो रहा है, पुद्गल के लेकर हो रहा है, तो वो भी जो बोला जा रहा है वो भी पुद्गल के आश्रित बोला जा रहा है, वो मेरे में थोड़ी ना आने वाला है। मैं तो ज्ञान स्वरूप। ऐसा लगता है कि मेरे पुण्य का उदय नहीं आया या मेरे पाप का उदय नहीं आया, रोग हुआ तो ऐसा लगता है कि मेरा पाप का उदय है, ऐसा लगता है कि मेरे में ज्ञान का उदय है। सच बताओ, रोग हो तो आपको क्या लगता है कि मेरे पाप का उदय है, कि ये लगता है कि मेरे में ज्ञान का उदय है, पाप का उदय नहीं है? बोलो क्या लगता है?
ब्रह्म है ब्रह्म। दुखी हो रहे हैं। पाप कर्म का उदय वो ब्रह्म है। हाँ, पाप का उदय है, ये बात सत्य है, पर मेरे पाप का उदय नहीं है। मेरे में पाप का उदय नहीं है। आपका उदय जरूर से है। हाँ, पाप का उदय है, पाप का उदय है, लेकिन उसका विपाक शरीर पर है, मेरे में नहीं है। मेरे पाप का उदय नहीं है, मेरे पाप कर्म का उदय नहीं है, मेरे में पाप का उदय नहीं है। शरीर पर पड़ता है। मेरे में पाप का उदय नहीं है, मेरे में पाप कर्म का उदय नहीं है। नहीं, पाप कर्म तो एक ही बात है। हाँ। मेरे पाप कर्म का उदय नहीं है और मेरे में पाप कर्म का उदय नहीं है। मेरे पाप कर्म का उदय नहीं है और मेरे में पाप कर्म का उदय नहीं है। मेरे में पाप कर्म का उदय नहीं है, ये तो ठीक है। मेरा पाप कर्म का उदय नहीं है, ये कैसे माना जाए? क्योंकि मैंने मेरा है ही नहीं ना वो, हाँ। मेरा है ही नहीं। अगर वो मेरा है तो फिर ज्ञान मेरा नहीं लगता अपने को। कर्म मेरा लगेगा तो ज्ञान मेरा लगेगा ही नहीं, तो उसकी नास्ती होनी चाहिए। मेरा है ही नहीं, कर्म मेरा है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं है। तो कर्म मेरा सगा नहीं, दूर का भी नहीं। हाँ, कर्म को अपना मानना ये दगा है, धोखा है। नहीं तो ये चारों गति में जीव को लेकर जा रहा है, वो कौन लेकर जा रहा है? वो तो वैसे क्यों जाएगा नरक में? नरक में क्यों जाएगा? यहाँ पर क्यों आया? ये हर जगह पर जा रहा है तो आखिर कोई ना कोई तो खींच कर लेकर जा रहा है। वो कौन सा ऐसा तत्व है जो इनको खींच कर लेकर जा रहा है? निकल कर सका है, इसीलिए लेके जा। मोक्ष में कौन ले गया? बताओ इनको, बताओ किसका कर्म ले गया भगवान को मोक्ष में? नहीं, मेरा भगवान को कर्म छोड़ा है। मैंने कर्म को छोड़ दिया, इसलिए मैं तो चला गया। छोड़ दिया तो उसे ले कौन गया? ले जाने वाला कर्म है ना। हाँ, आपने कहा कि ले जाने वाला कर्म है, तो फिर भगवान को ले कौन गया? मिट्टी निकल जाएगी तो ट्रिपल ऊपर आ जाएगा तो पानी में। तो उसका स्वभाव हुआ ना, उसका ऊपर जाने का स्वभाव हुआ ना, उसका ऊपर जाने का स्वभाव हुआ। ऐसे ही चार गति में घूमने का जीव का विकार क्या है? जैसे वो तुमड़ी का उदाहरण देते हैं ना, तो उस पर मट्टी लगी है तो वो पानी में डूबी, जैसे जैसे मट्टी साफ हुई और तैसे तैसे वो ऊपर आ गई। ठीक है ना, क्योंकि उसका स्वभाव ऊपर है। अंडी चटकती है तो वो अंडी का दाना ऊपर जाता है, तो ऐसे जीव का स्वभाव ऊपर जाने का है। ऐसे ही जीव के विकार का स्वभाव चार गति में घूमने का है। तो फिर वो नरक में ही क्यों गया? चार गति में कौन सा ऐसा चीज है कि जिसकी वजह से वो नरक में गया? तीर्थ में नहीं आया, मनुष्य में नहीं आया? उसका ही भाव है निमित्त भूल। बहुआरंभ परिग्रह नारदस्यासु, उसका बहुआरंभ परिग्रह का भाव ही उसे नरक ले जाता है, निमित्त बन जाता है कर्म। परिणाम ही उनको लेकर गया। हाँ, निमित्त कर्म बन जाता है। अपराधी से अपराध करने से वो अपराधी हुआ कि पुलिस ने पकड़ा इसलिए अपराधी है। क्यों जी? अपराध करने से अपराधी हुआ कि पुलिस ने पकड़ा इसलिए अपराधी। अपराध करने से अपराध। अपराध करने से अपराधी। तो बहुआरंभ परिग्रह के कारण वो उसका नरक गमन हुआ। अब वो निमित्त है ना, निमित्त को हम नकार थोड़ी रहे। पुलिस वाले निमित्त हैं, लेकिन कारण तो उसका स्वयं का अपराध है ना। ऐसे ही उसके संसार परिभ्रमण का जो मूल कारण है वो भाव संसार है, द्रव्य संसार तो निमित्त है, मूल कारण तो वो है उसका भाव संसार। हम दोष भी देखें तो अपने और गुण भी देखें तो अपने, हम दूसरे के ही देखते हैं। हाँ, अपनी कर्म घुमाता है संसार में। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, हैं? नहीं छोड़ता तो भगवान कैसे होता है? भगवान अपनी ताकत से होता है कि कर्म से होता है? अपनी ताकत। कर्म बलवान है, वो आत्मा अनंत बली है, कर्म में अनंत नहीं है।
अपने बल को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। तो इस प्रकार जो नो कर्म है, द्रव्य कर्म है, और जो पौद्गलिक भाव कर्म है, वो आत्मा में नहीं है। इसलिए ज्ञान इन कर्मों से रहित होने से शुद्ध है। मतलब नो कर्म, कर्म, अष्ट कर्म और कर्म का विपाक, इन तीनों से मुक्त आत्मा है। आत्मा। तो इस तरह ये कर्म से रहित होने से आत्मा वो उपयोग शुद्ध है। नहीं तो वही बात कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कौन सा उपयोग जरूरी है? शुद्धोपयोग? शुद्धोपयोग तो है ही नहीं जीव के पास, अशुद्धोपयोग में बैठा हुआ है। शुद्धोपयोग की व्याख्या चल रही है उसमें। शुद्धोपयोग दो प्रकार के हैं ना, दो प्रकार के। तो उसमें कर्म रूपी अशुद्धता नहीं है, अभी इसकी बात है। अब आगे आएगी मोह राग देश रूप अशुद्धता ज्ञान में नहीं। मोह राग देश रूप चौथा पॉइंट है। तीन नहीं है ना, वो तो तीन हो गए, नहीं है वो तो पुद्गल के ही है। लेकिन आत्मा में मोह राग देश है, वो मोह राग देश भी ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में नहीं है। इसलिए ज्ञान शुद्ध है। व्याख्या अगले में। ज्ञान में मोह राग देश नहीं है, इसलिए ज्ञान शुद्ध है। मोह राग द्वेष कुछ नहीं, इसलिए ज्ञान शुद्ध है, उपयोग शुद्ध है। ये मुक्ति अभी हो जानी चाहिए ना, वो शुद्ध है तो हो जाना चाहिए, नहीं है। नहीं तो जीव की मुक्ति हो जानी चाहिए ना अभी। हम ये कह रहे हो जानी चाहिए, बात बाद की है, अभी है, मुक्त है, कर्म से मुक्त है आत्मा। है पन्ना तो समझो। एक मुक्त की अनुभूति से मुक्ति होगी। व्यक्त नहीं है ना, अभी दिखता नहीं है ना। है व्यक्त नहीं है ना। हाँ, तो दिखता नहीं है, तो यही तो कमी है, यही तो कमी है। दिखना चाहिए ना। जब कर्म मेरे में नहीं है तो कर्म से मुक्त हुआ आत्मा के नहीं हुआ। अब यही तो दृष्टि का फर्क है। कर्म 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 मेरे कर्म से मैं बना हूँ, कर्म से मैं बना हूँ तो मुक्ति भाषित नहीं होती। और जब ये दिखता है कर्म मेरे में नहीं, कर्म कर्म में है, तो मैं तो कर्म से मुक्त हूँ। तो मुक्त देखने से मुक्ति का पुरुषार्थ होता है। मुक्ति से मुक्ति का पुरुषार्थ होगा, बंध से मुक्ति का पुरुषार्थ नहीं होगा। मुक्ति से मुक्ति। तो पहले मुक्त है कैसे, ये तो देखना है ना। हम मुक्त रूप देखा ही नहीं आत्मा को, बना हुआ देखा है। तो आत्मा मुक्त है, पहले ये देखो, तो मुक्ति की भाषणा होगी, तो मुक्ति की प्रकटता होगी। मुक्ति से मुक्ति होगी, बंध से मुक्ति नहीं होती। कर्म से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है। बस यही दृष्टि का फेर है। दृष्टि बदले ना, कैसे बदले, ऐसे बदले। राग द्वेष और मोह मेरे में पड़ा हुआ है, फिर भी मैं ये बोलूंगा कि राग द्वेष और मोह मेरे में नहीं है, ज्ञान में नहीं है। अब वो चर्चा आगे चले। और ज्ञान मेरा लक्षण है, इसलिए ज्ञान भी, इसलिए मोह राग द्वेष भी मेरे में। ऐसी भी व्याख्या हो सकती है। अब वो सब बाद में बताएंगे अगले। अब वो है। हाँ हाँ, कर लो। ये प्रवचन के आया से जो प्रश्न उठे हैं वो इस प्रकार है। हम उपयोग को क्यों समझ रहे हैं? हाँ जिनमें
यदवाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का और के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जनता उपकार है उसके लिए उदन रानी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। तुम कहाँ देवेंद्र जी? तुम्हारी बम्बई में आ गए पंडित जी। स्वामी